नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हरिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेकर आया हूं और आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स का। मैं मिस्टेक्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत मेजर चीज़ें हैं जिसमें कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली IRCC इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही है। आई डोंट नो कि वजह क्या है। बल्क एप्लीकेशंस हैं, वी अंडरस्टैंड दैट दे हैव मोर देन 2 मिलियन एप्लीकेशंस विद देम, बट इट डजेंट मीन कि फाइल स्किप करना एंड ऑल, वो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इशू है दैट इज़ टू स्किप फाइल्स इन बिटवीन। स्किप कैसे? जैसे अभी जून चल रहा है, जून 2022, बट कुछ फाइल्स ऐसी भी हैं जो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी की जो है वो स्किप हो चुकी है, मतलब उन पे जो है एक्शन नहीं लिया गया है। कुछ फाइल्स रिव्यू में है, कुछ सिर्फ सबमिटेड है और किन फाइल्स का सिर्फ बायोमेट्रिक्स वैलिडिटी लेटर जनरेट किया गया है और फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है। मीन्स 6 महीना बहुत ज़्यादा टाइम होता है एक फ़ाइल के लिए, और वो भी सबमिशन के बाद, बायोमेट्रिक्स होने के बाद और हर एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद भी जब 6 मंथ्स लगता है तो 6 मंथ्स एक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इस पे IRCC को काम करना चाहिए। ऑल्दो अभी जो रिज़ल्ट है वो एंड ऑफ फरवरी एंड बिगनिंग ऑफ मार्च के आ रहे हैं। मीन्स जिनकी फ़ाइल 20 फ़ेब के बाद, आज की बात करूँगा, आज है 6 जून 2022, आज के दिन में जो आसपास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं 20 फ़ेब से लेकर 10 मार्च तक जो फाइल लगी है उनके रिज़ल्ट्स आजकल देखने को मिल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी भी वीज़ा एप्लीकेशंस हैं जो मिड जनवरी, मिड दिसंबर एंड मिड फरवरी की पेंडिंग है। मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स की बात करूँगा जो हमारे क्लाइंट्स हैं, बाकी डिफरेंट क्या है अब उसका मुझे नहीं मालूम, बट जो अपने क्लाइंट्स के साथ में हो रहा है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो स्किप फाइल नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रायोरिटी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे कर रहे हो, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने फ़ेब का स्टार्ट किया है डिसीजन देना, तो एटलीस्ट कंप्लीट करके उसके बाद मार्च पे जाइए, क्योंकि जो स्टूडेंट बीच में स्किप होता है उनका डेफर में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि डेफर कई बार इनटेक का नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये भी सबसे पहली और सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो IRCC जो है इस वक्त कर रहा है। एंड जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है चेंज इन UCI नंबर। बहुत से केस मेरे पास स्टूडेंट्स के आए हैं जिन्होंने मेरे से फ़ाइल नहीं लगाई है। उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न आजकल सामने आ रहा है, पिछले 3-4 दिन से मेरे पास 10 से 12 ऐसी क्वेरीज आ चुकी है जहाँ पे स्टूडेंट रीफाइलिंग करता है। रीफाइलिंग के वक्त उसका UCI नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, जबकि मेन फॉर्म में उसका UCI नंबर एज इट इज़ डाला जाता है, पासपोर्ट डिटेल्स सब कुछ एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है, और उस वजह से उसका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होता है। स्टूडेंट विड्रॉ करने को आ रहे हैं अपनी फ़ाइल कि हमारा बायोमेट्रिक नंबर यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है, बायोमेट्रिक जो डेट्स हैं वो देखने को नहीं मिल रही है। तो इस वजह से स्टूडेंट इनफैक्ट अपनी फ़ाइल विड्रॉ करने को आ गए हैं कि उनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो रहा है। जब तक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होगा तब तक उनका जो है रिज़ल्ट आना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है जो कि IRCC इस वक्त ध्यान नहीं दे रहा है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड रिफ्यूज़ल का। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड रीज़न का, जो है जब रिफ्यूज़ल आती है उसमें रीज़न्स आते हैं रिफ्यूज़ल में, और एक रीज़न जो आजकल हाईलाइट हो रहा है वो रीज़न है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे, बिकॉज आपने जो इससे पहले स्टे किया था कनाडा में उसमें आपने टर्म्स एंड जो कंडीशन थी स्टे की वो ब्रेक की है, आप इलीगल हुए हो यहाँ पे, ये देखने को मिलता है। इनफैक्ट फ़ाइल फर्स्ट टाइम लगी है उसमें भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि स्टूडेंट ने कभी ट्रैवल किया ही नहीं है, स्टूडेंट की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कनाडा छोड़िए, स्टूडेंट की कोई किसी और कंट्री की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उस केस में भी ये चीज़ सामने आ रही है कि आपने पहले जो लॉज हैं वो ब्रेक किए हैं। तो जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बात नहीं है इस बेस पे रिफ्यूज़ल देना। और जो अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो भी डिस्कस करूँगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो भी इससे मिलता जुलता है, वो है प्रोफाइल पे जो रिफ्यूज़ल देना उसका रीज़न जो है वो वैलिड नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोफाइल है जिसके IELTS में 7.57 बैंड्स हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट स्कोर होता है। 7 बैंड IELTS का मीन्स आप हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई करते हो कनाडा में। तो इस स्कोर के साथ भी स्टूडेंट को रिजेक्शन देखने को मिलती है, और रिजेक्शन चलो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट रिजेक्शन में जो पॉइंट लिखा आता है वो लिखा आता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर लैंग्वेज एबिलिटीज़, मिसिंग मार्कशीट्स एंड ऑल। तो लैंग्वेज एबिलिटी लिखना इतना अच्छा स्कोर होने के बाद कहीं ना कहीं एक
प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट के माइंड में कि इतना अच्छा आइल्स होने के बावजूद जब बच्चा 6 ईच लेकर या 6.5 with 6 लेकर वीज़ा ले रहा है और 7.5 8 बैंड वाला स्टूडेंट जो है उसको रिफ्यूज़ल में ये लिखा जा रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर लैंग्वेज एबिलिटीज़। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है स्टूडेंट का। और जो लास्ट 5th जो इशू है जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, जो एक मिस्टेक तो नहीं कहेंगे बट ये एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है स्टूडेंट को इसकी वजह से, वो है फ़ाइल को बहुत देर से रिव्यू में रखना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स की फ़ाइल रिव्यू में आई है जनवरी 2022 में, मैं अपने स्टूडेंट की बात करता हूँ, जनवरी 2022 में फ़ाइल रिव्यू में आई है, उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मेडिकल अपडेट है, फ़ाइल रिव्यू में है, ना बायोमेट्रिक्स वैलिडिटी लेटर, ना पीपीआर, ना रिफ्यूज़ल, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो 4 मंथ्स रिव्यू में डालना फ़ाइल बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो स्टूडेंट इनफैक्ट बार बार कहते हैं कि सर फाइल विड्रॉ कीजिए, बट विड्रॉ करके भी कोई सोल्यूशन नहीं है। विड्रॉ करके वापस आप जिस क्यू से निकले हो वापस उसी में लगना, वो कोई समझदारी नहीं है। तो बेटर है कि वेट करें, वेट ही कर सकते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आप इंक्लाइंड हो कि कनाडा ही जाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस ही की है, पेशेंस पे ही आपका वीज़ा भेजता है, क्योंकि आपको हो सकता है आपको 6 महीना 8 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा का जो सिस्टम है वो पहले जैसा अब नहीं रहा। पहले था कि आपको इजीली वीज़ा मिल जाता था, महीना मैक्सिमम टाइम था, बट पोस्ट कोविड जून जुलाई अगस्त 2021 में भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट वीज़ास देखने को मिले हैं। 1 मंथ 20 डेज़ 25 डेज़ में देखने को मिले हैं। बट उसके बाद कभी भी जून जुलाई अगस्त के बाद 2021 के बाद कभी भी उस स्पीड से वीज़ा देखने को नहीं मिले हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हमारा जो एम है वो कंप्लीट होगा। ऑल्दो कोई डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत रैंडम चीज़ें हैं जो हो रही हैं। अगर रिफ्यूज़ल आ रही है रिफ़ाइल करो, कोई बड़ी बात नहीं है। रिफ़ाइलिंग में वीज़ा आराम से निकल रहे हैं। 1 रिफ्यूज़ल है, 2 रिफ्यूज़ल है, 5 रिफ्यूज़ल है, कोई बड़ी बात नहीं है। यू आर ऑलवेज वेलकम टू रीअप्लाई। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी रिफ्यूज़ल लेटर में नीचे लिखी रहती है। थैंक यू सो मच।